हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने टेंस के बारे में पढ़ा और टेंस के 3 प्रकार, जिसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हमने इन तीनों के बारे में विस्तृत वर्णन किया। आज हम फ्यूचर टेंस के ही एक तीसरे वाले भाग के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने फ्यूचर इंडेफिनेट के बारे में पढ़ा कि यदि वाक्य में कमिंग डे, फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट के साथ ये जो भी आते हैं वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, टुमेरो। इन सब में तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तथा यदि वाक्य में अपने पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट इन दोनों को मिला दें, यानी दोनों का सम्मिलित, दोनों एक साथ आए, तो फिर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और आज हम अगले टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसमें होता है कि यदि वाक्य में, एक सिंपल सा नियम है कि यदि वाक्य में अपने पास बाई प्लस टाइम, यदि वाक्य में अपने पास बाई प्लस टाइम यानी बाई के साथ समय मिलेगा, यदि वाक्य में बाई प्लस टाइम हो तो हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखो, सिंपल सा नियम है कि यदि वाक्य में बाई प्लस टाइम यानी बाई के साथ समय, डे हो सकता है, वीक हो सकता है, महीना हो सकता है, साल हो सकता है, किसी सप्ताह का नाम, या फिर सप्ताह में किसी भी दिन का नाम हो सकता है, तो यदि वाक्य में अपने पास बाई प्लस टाइम हो तो हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसकी जो हेल्प होती है वो होती है शैल हैव या विल हैव। और इसकी जो मेन वर्ब होती है वो होती है वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हमने बात की फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कि यदि वाक्य में अपने पास बाई प्लस टाइम है तो हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। और हेल्प वर्ब होती है जो शैल हैव और विल हैव होती है। यहाँ पे हमने देखा कि इसकी मेन वर्ब होती है वो हमेशा कौन सी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यदि सेकंड टेंस यानी कंटिन्यूअस किसी का भी है तो वर्ब में आईएनजी, और तीसरा टेंस तो तीसरी फॉर्म अर्थात परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। फिर हमने बात की कि शैल हैव का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो हम कल पढ़ चुके थे कि शैल का प्रयोग जहां पे किया जाता है वहीं शैल हैव का प्रयोग होगा। तो हमने कहा कि केवल आई और वी के साथ ही इसका प्रयोग होगा, बाकी सब के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल हैव का प्रयोग करेंगे। अपने पास फॉर्मूला होता है फॉर्मूला वही है सेम कि अपने पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद हेल्प वर्ब पहले दे रखी है कि शैल हैव या विल हैव में से होनी चाहिए, और मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म, और अपने पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। हमने देखा कि यदि बाई के साथ समय, दिन हो सकता है, वार हो सकता है, सप्ताह हो सकता है, महीने का नाम हो सकता है, सन हो सकती है, जो भी है वो बाई के साथ आएगी। और बाई के साथ जब आती है तो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है शैल हैव और विल हैव, और मेन वर्ब होती है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हमने देखा कि आई और वी के साथ शैल आता है, इसलिए शैल हैव का प्रयोग आई और वी के साथ, और बाकी बचे हुए सब्जेक्टों के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव का। फिर हमने यहाँ देखा कि फॉर्मूला होता है जो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्प वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हेल्प वर्ब हमें पता है कि शैल और विल, वो भी किसके अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे। देखो पहला एग्जांपल इसमें दे रखा है हमने, सी ब्लैंक्स
ए लॉट ऑफ मनी बाय द नेक्स्ट ईयर। देखो सी वह ए लॉट ऑफ मनी, उसके पास पैसा है, लॉट ऑफ मनी बाय द नेक्स्ट ईयर, अगली साल क्या होगा, सेव। आपको ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है सेव और हमें प्रयोग करना है। तो हमने यहां देखा कि यहाँ बाई के साथ क्या दे रखा, आपको समय दे रखा है। देखो ये बाई और बाई के साथ आपको क्या दे रखा है, समय, बाई द नेक्स्ट ईयर। इसलिए हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, शैल हैव और विल हैव, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पे हमने देखा कि सी है और सी के साथ क्या आता है, हमें सबको पता है कि विल हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब क्या दे रखी है आपको, शेव, और शेव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेव्ड। फिर हमने बात की सेकंड एग्जांपल की, माई मदर, फिर ब्लैंक्स दे रखा है, ऑल द क्लोथ्स बाय नाउ वॉश। यहाँ पे फिर आपके पास क्या है, बाई के साथ नाउ दे रखा है, और बाई के साथ नाउ दे रखा है, तो बाई नाउ यानी बाई के साथ नाउ अब समय है, इसलिए माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के साथ हमें पता है कि विल का प्रयोग करते हैं। तो हमने कहा कि विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो मेन वर्ब है वो वॉश है, और वॉश की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड। फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। हमने यहाँ देखा कि सब्जेक्ट वी है, वी ब्लैंक्स दिस वर्क बाय संडे इवनिंग, और हमें वर्ब दे रखे ब्रैकेट में फिनिश। यहाँ पे बाई के साथ, फिर देखो बाई के साथ दे रखा है, ये डे दे रखा है बाय संडे इवनिंग। तो हमने यहाँ देखा कि वी सब्जेक्ट है, इसलिए वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, सेल का। सेल का प्रयोग किया हमने, उसके बाद हैव दे रखा है तो सेल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश दे रखी है, और हमें पता है कि फिनिश की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड होती है। तो हमने देखा कि बाई के साथ समय तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट की सेल है विल है पहचाने। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल था, वी, आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, सेल का, इसलिए सेल हैव का प्रयोग किया, और मेन वर्ब की क्या लगा दी, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, मैन ब्लैंक्स द मार्च बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। फिर आपके साथ बाई के साथ देखो, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी यानी शताब्दी की बात कर रहा है। यहाँ पे रिच वर्ब दे रखा है, ये मैन है, सिंगुलर है, मैन नाउन है, यानी सब्जेक्ट दे रखा अपना मैन, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का। हमने लिखा है यहाँ विल हैव, हम व्यक्ति के अनुसार विल हैव लगाते हैं, और रीच, रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीच्ड। फिर हमने कहा बाय द एंड ऑफ मार्च, यहाँ पे फिर बाई के साथ देखो समय शुरू में दे रखा है, बाय द एंड ऑफ मार्च यानी मार्च के समापन तक, यू ब्लैंक्स योर एग्जाम, आप मार्च के अंत तक अपनी एग्जाम दे चुके होंगे। जैसे कि अब जो भी बच्चे हैं वो सभी मार्च बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं जो मार्च में होते हैं, तो हमने कहा कि मार्च में आपके मार्च एंड तक अर्थात मार्च के खत्म होते होते आप सभी के जो एग्जाम है वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ देखा कि सब्जेक्ट यू है, और यू के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, विल का। हमने विल का प्रयोग किया, यहाँ पे विल के साथ हैव लगाएंगे, और टेक, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। ठीक है, हमने यहाँ देखा कि बाय द एंड ऑफ मार्च यानी यहाँ पे शुरू में रखा है बाई के साथ समय। इसमें भी हमने देखा था कि बाई द एंड ऑफ सेंचुरी, इसमें भी समय दे रखा था बाई के साथ। यहाँ पे बाई संडे इवनिंग है, ये भी समय दे रखा है। यहाँ पे बाई नाउ, हमने पढ़ा था कि नाउ यदि अकेला है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी जो भी जिसकी पहचान होगी टेंस की उसका कंटिन्यूस भरते हैं, लेकिन हमने देखा कि जस्ट नाउ होता तो प्रेजेंट परफेक्ट होता। लेकिन यहाँ हमने देखा कि बाई के साथ समय है, बाई नाउ, इसीलिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे फिर हमने देखा कि बाई द नेक्स्ट ईयर यानी बाई के साथ समय दे रखा है, इसलिए इन सब में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। उसके बाद यदि सिंस फॉर प्लस टाइम, इनके बाद जो चौथे बच जाते हैं,
ये एक नियम है कि यदि सिंस 4 प्लस टाइम, सिंस और 4 के साथ समय हो, यहाँ पे तो देखो बाई के साथ समय था, हमने यह बात की कि सिंस 4 प्लस टाइम यानी सिंस 4 के साथ समय दे रखा है और जिस भी टेंस की पहचान हो, जिस भी टेंस की, तो उसी टेंस का चौथा टेंस, उसी टेंस का चौथा जो पार्ट होता है अपना, कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी जिस भी टेंस की पहचान दी होगी, कोई सा भी टेंस हो सकता है, पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर, यानी सिंस 4 प्लस टाइम दे रखा हो और कोई से की भी पहचान, यानी जो भी अपने पास टेंस होगा, यदि प्रेजेंट की पहचान है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यदि पास्ट की पहचान है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और यदि फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। कब? जब अपने पास सिंस 4 प्लस टाइम और जिस भी टेंस की पहचान हो, उसी टेंस का चौथा, यानी उसी टेंस का अंतिम जो अपना भाग होता है, अंतिम जो प्रकार होता है, उसका प्रयोग यहाँ पे करते हैं। ये सभी टेंसों के लिए लागू है। यदि सिंस 4 प्लस टाइम अपने पास दे रखा है और जिस भी टेंस की पहचान दे रखी है, उसी टेंस का जो चौथा पार्ट होता है, यानी जैसे पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण रूल हैं जो कि इनसे हटके हैं, जिनका प्रयोग जैसे मॉडल हुआ, यदि वाक्य में मॉडल हो तो मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि अपने पास हैड बेटर हो, ऑलवेज हो, तो इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसे और भी कुछ नियम हैं। यदि वर्ब में पेसिव फॉर्म का प्रयोग किया गया है, यदि वाक्य में बाई प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे तो बाई के साथ टाइम दे रखा है, वहां होता है कि अगर बाई के साथ सब्जेक्ट दे रखा हो तो फिर हम पेशिव वॉइस, जो हमारे वॉइस होते हैं उसमें एक्टिव और पेशिव वॉइस होता है, तो हम पेशिव वॉइस का प्रयोग करते हैं वहां पे। तो इस प्रकार के जो और नियम है वो हम कल नेक्स्ट की क्लास में देखेंगे। तो गाइस, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेके 6 से लेकर 12 तक, क्योंकि 10 सभी में आते हैं, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप रोज अपना कुछ कीमती समय है जो निकाल कर इस वीडियो को देखें, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने जो निजी मित्र हैं या अपने परिवार से संबंधित जो भी किसी भी चीज़ की तैयारी करें, उनको इस प्रकार की वीडियो शेयर करने की कृपा करें। धन्यवाद।